भारत का पाकिस्तान में 36 घंटे के अंदर फौजी कार्रवाई का इरादा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मोदी के मज़मूम आज़ाइम अयां कर दिए। कहा, मुसद्दका इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। खित्ते में मुमकिन तबाहकुन नताइज की पूरी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत ने फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त दे दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी। फैसला नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में किया गया। इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मुशीर कौमी सलामती उमूर अजीत डोवल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका सरगर्म। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें, कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए खारजा से जल्द बात करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़राए खारजा से भी पाकिस्तान और भारत से राब्ते का कहा है। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सिंतास मुआहदे पर भारत के इक़दामात गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। भारत को जिम्मेदारी से काम लेने और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसले के हल में किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी भी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पहलगाम वाक़े पर भारत कानूनी तरीका अपनाए, अक़वाम मुत्तहिदा का जुनूनी मोदी सरकार को पैगाम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम के शंकर से राब्ता। पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। तर्जमान एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि भारतीय क़यादत पर कानूनी ज़राए से इंसाफ और जवाबदही के हुसूल पर जोर दिया गया। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों ममालिक को बाहमी तसादुम से बचने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि तसादुम के नताइज अलमनाक हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी में कमी के लिए मुसालहत की पेशकश की। उधर रूस का कहना है कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान और भारत इख्तलाफात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात करें। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मज़ीद सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और मज़ीद नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस 4 भारतीयों की शिनाख्त हो गई। चारों अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलविस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखवंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है।
मेजर संदीप वर्मा ने मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस हैं। पाक फौज ने एलओसी को भारतीय क्वाडकॉप्टर्स का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फौज के जवानों ने एलओसी की जासूसी नाकाम बना दी। सरहद में घुसने वाले भारत के 2 क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। भारत का एक क्वाडकॉप्टर भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में जमीन बोस किया। एलओसी के सतवार सेक्टर पर दूसरे भारतीय क्वाडकॉप्टर को धूल चटाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज के क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहे थे। पाक फौज हर किस्म की जालियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय फौज के इक़दामात मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। हमला हुआ तो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी से छेड़छाड़ की तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दोस्त ममालिक को भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा ने वाज़ेह कहा, हम आपके साथ हैं। तुर्किया के वजीर खारजा ने भी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा, बताएं हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। कौमी सलामती का मसला आया तो पूरा मुल्क एक होगा। हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हमला हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने पर डोजियर दुनिया के सामने पेश करेंगे। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं मोदी सरकार नाकाम हो गई। भारत में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए आवाजें उठ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भारत की तरफ से कुछ हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरहदों की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ईरान ने सालसी की कोशिश की तो मस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। सालसी के मामलात का इन्हसार कशीदगी की सूरत हाल पर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सियासी जमातों के सरबराहान से भी राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान को हुकूमती फैसलों पर एतमाद में लिया। सरबराह JUI और अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत सरहद पर खतरा मंडला रहा है। कौम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। पाक फौज में दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की ताकत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें इस वक्त अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि पाक फौज दुश्मन से सीसा पिलाई दीवार की तरह लड़ सके। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा, 40 अरब रुपए की लागत से मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। 12.5 लाख खानदानों को राशन कार्ड मिलेगा। आज से लैपटॉप स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। पहलगाम वाकया मोदी सरकार का किया धरा था। हमले के पीछे भारतीय साजिशकार फरमा थी। भारतीय फौज के 16 कोर के कमांडरान चीफ जनरल MV कुमार का इंकशाफ। फौजी जनरल के बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। जनरल कुमार के बयान के बाद भारतीय फौज में अंदरूनी तकसीम वाज़े। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ कर दिया। जनरल MV कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से भी इनकार किया था। जनरल कुमार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर शावाहिद के किसी भी मुहिम जोई का नतीजा नुकसानदेह हो सकता है। जनरल MV कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को तैनात कर दिया गया। पहलगाम हमला मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। राहुल गांधी का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। भारतीय अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। राहुल गांधी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहलगाम वाक़े पर बात करने के लिए दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन खाड़गे ने भी मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिख दिया। वजीर आजम का IT में $70 करोड़ की सरमायाकारी का खैर मकदम। इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 2 दहाइयों के दौरान डिजिटल दुनिया ने मुआवजे किए हैं। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। IT के शोबे में बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम से काज़ाकिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान रेल लिंक के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जाए।
ये रेल लिंक पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके जरिए वस्ती एशियाई रियासतों को गवादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान किया। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 और कंजर्वेटिव ने 144 नशिस्तें हासिल कर ली। कंजर्वेटिव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इलेक्शन में नाकाम होने के बाद NDP के सरबराह जगमीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी नैयाद इकरा खालिद चौथी बार कामयाब। कनाडा के विफाकी इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नैयाद अफराद भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद कौम से खिताब में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमेरिका ने कनाडा को धोखा दिया। कनाडा अब अमेरिका या आलमी तिजारती निज़ाम पर भरोसा नहीं कर सकता। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत अवाम के साथ मिलकर कनाडा को मजबूत मुल्क बनाएगी।